नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। मैं खालिद अंसारी अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में मौजूद हूं। नकल विधेयक बिल पूरी तरीके से पास हो चुका है। सदन में इस बिल के पास होने के बाद क्या कुछ कहना है छात्रों का। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए लगातार प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जाती थी, लेकिन फिर भी पेपर लीक जैसी तमाम तरह की घटनाएं सामने आती थी, जिससे छात्रों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सदन में नकल विधेयक बिल पास हो चुका है, जिसमें सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। कुछ छात्र मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे आखिर किस तरीके का ये बिल है और किस तरीके के फ़ायदे होने वाले हैं इस बिल को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव चौधरी है और केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में ये बिल लाया गया है। इसके माध्यम से नकल पर रोक लगेगी और पेपर लीक के मामले आए दिन होते रहते थे। ऐसे राज्यों में राजस्थान का मामला ले लो, इतने पेपर लीक हुए जिसके माध्यम से कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो सकी। इसके माध्यम से जो लोकसभा में बिल पास हुआ है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने जो अन्य राज्यों को भी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ये कहना चाहती है कि कहीं भी नकल नहीं होने दी जाएगी और पेपर लीक के मामलों में बड़ी रोकथाम मिलेगी, जिससे आम छात्र को और युवाओं को बड़ी मात्रा में फ़ायदा होने वाला है, जिसके माध्यम से भर्तियां जल्दी सुचारू रूप से पूरी होंगी और नकल पर रोक लगेगी। केंद्र सरकार के द्वारा जो ये बिल लाया गया है, इसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। एक छात्र होने के नाते, एक युवा होने के नाते ये सरकार जो बिल लाई है, ये सराहनीय कदम है। छात्रों के हित में जो बिल लाया गया है, कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार इस तरीके के काम कर रही है जो युवाओं के साथ साथ छात्रों के बारे में भी सोच रही है। क्या कहना चाहेंगे ऐसी सरकार के लिए? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा नकल को रोकने पर और पेपर लीक मामलों को बढ़ावा न मिले, इसके लिए ये सरकार के द्वारा बिल लाया गया है। ये निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां आए दिन कहीं ना कहीं पेपर लीक मामला सामने आता है। ऐसी सरकारों पर भी शिकंजा कसने का काम केंद्र सरकार करेगी। कुछ और भी छात्र मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे आखिर इस बिल को लेकर क्या राय है उनकी। क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार द्वारा पेश किया गया बिल है, जिसमें छात्रों एवं सरकारों के बीच में पारदर्शिता, जो परीक्षा को लेकर आए दिन घोटाले और ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां पर छात्र और सरकार आपस में टकराव की स्थिति में आती हैं, ऐसी टकराव की स्थिति नहीं होगी। सरकार का पारदर्शिता ला रही है। सरकार युवाओं का और छात्रों का भरोसा जीतने के लिए ऐसी, और ये ज़रूरी भी है। परीक्षाओं में छात्र तैयारी किया करते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद रिजल्ट की जगह पर एक सूचना आया करती थी, आपकी परीक्षा रद्द हो चुकी है। लेकिन अब ये जो बिल आया है, इससे कहीं ना कहीं ऐसे छात्रों को काफ़ी अच्छी पहल देखने को मिलेगी। क्या कहेंगे? नकल विधेयक कानून जो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, इससे ये सबसे बड़ा काम होगा कि शिक्षा माफियाओं की कमर तोड़ने का काम करेगा ये कानून। और जैसे कि हमें सुनने को मिलता था कि कोई भी भर्ती आती है और उसका पेपर लीक होता है, 5 लाख में 10 लाख में जैसे भर्तियां करा देते थे कि पेपर हम दे देंगे। सबसे पहले ये जितने भी शिक्षा माफिया घूमते थे, इन सबको साइड करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। और जैसे कि अभी भाई ने बताया कि सरकार के और बच्चों के बीच में जो एक गैप था, ये उस गैप को दूर करने के लिए कानून लाया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर में इस कानून का स्वागत करती है। देखिए, कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी पूरे तरीके से इस फैसले का स्वागत कर रही है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वेंद्र है। क्या कहना चाहेंगे? नकल माफियाओं पर कहीं ना कहीं गाज गिरेगी। जिस प्रकार से सभी विद्यार्थियों ने अपना यहाँ विषय रखा है, हम इस कानून की बात करें तो आए दिन हर प्रकार के, चाहे कैसे भी पेपर हों, वो प्रकार से लीक होते हुए आए हैं। इस कानून की वजह से वो जो पेपर लीक होते हैं उन पर लगाम लगेगी और ऐसे लोग जो शिक्षा को खिलवाड़ बना रखा है, जिन लोगों ने, उनको मुंह तोड़ जवाब केंद्र सरकार के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से मिलेगा। इस कानून का सभी विद्यार्थियों की ओर से, विद्यार्थी परिषद की ओर से मैं केंद्र सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं और उनका वंदन करना चाहता हूं कि ऐसे बिल के माध्यम से विद्यार्थियों का हित करने का वो कार्य कर रहे हैं। नकल माफिया अगर पेपर लीक करने में पाए जाते हैं तो उनसे उस पेपर की वसूली की जाएगी, यानी कि जो खर्चा उस परीक्षा में हुआ है, उस खर्चे का वहन उन नकल माफियाओं से लिया जाएगा। क्या कहेंगे उसके लिए? ये जाहिर सी बात है। जिस प्रकार की रणनीति ये लोग बनाते हैं और रणनीति के साथ साथ लाखों युवाओं को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का कार्य करते हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि और सख्त से सख्त नीतियाँ बने, सख्त से सख्त कानून बने, जैसे कि ऐसे लोग उत्पन्न ही ना हो पाएँ और ऐसे कारनामे करने से पहले 10 बार सोचें। यहाँ कुछ LLB के छात्र हैं, हम उनसे जानेंगे। ये कानून आया है, कहीं ना कहीं कानून के बारे में वो भी कुछ नॉलेज रखते होंगे। क्या कहेंगे ऐसे कानून के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में है?
केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है, कानून जो जारी हुआ है जो नकल के विरुद्ध, तो ये कानून बहुत अच्छा है, जिससे कि आगे चल के जो भी है लगाम लगाई जाएगी, जिससे कि कोई आगे जाके कोई भी नकल जो करता है इसके लिए 10 साल की सज़ा और 2 करोड़ों रुपए का वसूल जो किया जा रहा है, और शिक्षा के नाम पर जो भी करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं और नकल कराने के लिए, इस पे लगाम के लिए देखिए, कहीं न कहीं छात्रों के द्वारा इस फैसले का पूरे तरीके से स्वागत किया है। सदन में ये बिल पास हो चुका है। छात्रों के लिए इस बिल के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। एबीपी लाइव से खालिक अंसारी, अलीगढ़।